हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग फिर रीजनिंग रेलवे ग्रुप डी का रीजनिंग पेपर सॉल्व करेंगे। रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे आसान जो है रीजनिंग पेपर होता है। इसमें जो है आप जो है डेली अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें 30 में से 30 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं और 30 नंबर आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट का। इसमें कथन दिया हुआ रहेगा और इसमें उसका 2 निष्कर्ष दिया हुआ रहेगा। तो उसमें पूछा जाएगा आपसे जो है निष्कर्ष 1 सही है या फिर निष्कर्ष 2 सही है, या तो फिर निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, या तो फिर जो है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों गलत है। इसमें कथन में देखेंगे, माता अपने बच्चे को कहती है कि पैदल पार पथ कुछ फुट की दूरी पर है। यह इस्तेमाल के लिए फुट ओवर ब्रिज जिसको हम लोग कहते हैं, सड़क के ऊपर जो है पुल बना हुआ रहता है, वो पैदल चलने के लिए सीढ़ी जैसा बना रहता है। तो इसमें कहते हैं पैदल पार पथ जो है कुछ फुट की दूरी पर है, यह इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है। तो जितना इसमें बोला जाएगा उतना ही उस पर जो है सोचना है, इससे ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो इसका निष्कर्ष 2 दिया हुआ है, पैदल यात्रियों को सुरक्षा के लिए पैदल पार पथ का प्रयोग करना चाहिए। ये एक निष्कर्ष है इसका। और दूसरा है, सभी बच्चे जानते हैं कि पैदल पार पथ क्या है। तो इसमें क्या कह रहा है, माता जो अपने बच्चे को कह रही है कि पैदल पार पथ जो है कुछ फुट की दूरी पर है और इसका इस्तेमाल करना जो है सुरक्षित है। तो दूसरा स्टेटमेंट में सभी बच्चे जानते हैं कि पैदल पार पथ क्या है, ये तो नहीं कह रहा है, वो तो बच्चे को बता रही है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। और पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पैदल यात्रियों को सुरक्षा के लिए पैदल पार पथ का प्रयोग करना चाहिए। ये इसमें सही कह रहा है, इसमें ये बात आ रहा है, इसमें निहित है। पैदल पार पथ जो है कह रहा है कुछ फुट की दूरी पर है और इसका इस्तेमाल जो है ये भी सुरक्षित है। इस तरह इसका हमारा आंसर जो है या निष्कर्ष जो है निष्कर्ष 1 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को ध्यान देना होगा कि जो है जितना उसमें कथन में दिया जाएगा उसी का जो है उसमें निकलना चाहिए, निष्कर्ष में भी आना चाहिए, न कि जो है हम अपने मन से बाहर से कुछ जोड़ देंगे और उसका आंसर निकालेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है, ये भी स्टेटमेंट का ही है। इसमें कथन दिया हुआ है, सभी चारपाई होटल है और सभी होटल चादर है। उसका निष्कर्ष के रूप में 2 दिया हुआ। पहले हम लोग वेन डायग्राम से बनाते हैं। सभी चारपाई होटल है, तो ये हो गया चारपाई। सभी चारपाई क्या हो गया, होटल। सभी चारपाई होटल हो गया। सभी होटल चादर है, उसके बाद सभी होटल चादर है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे फिगर बना देंगे। सभी चारपाई होटल है तो सभी चारपाई होटल इसके अंतर्गत आ रहा है। सभी होटल चादर है तो होटल जो है इसके चादर के अंतर्गत आ रहा है। तो कह रहा कुछ, इसका निष्कर्ष देख रहे हैं 2 निष्कर्ष दिया हो। कुछ चारपाई चादर नहीं है, कुछ चारपाई जो है क्या चादर नहीं है, ये तो गलत करा। चारपाई जो है चादर के अंदर आ रहा है, चादर के अंदर होटल के अंदर भी आता है। कह रहा कुछ चारपाई चादर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। जबकि कुछ चारपाई नहीं, सारा चारपाई जो है चादर है हो जाएगा। ये सारा चारपाई जो है इसके अंतर्गत आ रहा है, चादर के अंतर्गत। कह रहा है दूसरा, कुछ चादर चारपाई नहीं है, कुछ चादर चारपाई नहीं है। ये स्टेटमेंट हमारा सही हो रहा है, दूसरा स्टेटमेंट। सारा चारपाई जो है चादर हो जाएगा, कुछ चादर जो है चारपाई ये नहीं हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो है इसमें देखेंगे। तो पहले इस तरह का सवाल में हम लोग पहले वेन डायग्राम का इसका फिगर बना लेंगे पहले हम लोग, उसके बाद हम लोग उसका निष्कर्ष पर उसके बाद आएंगे। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये रिलेशन टाइप का है। पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है। तो ये हो गया, देखिए इसको, यहाँ हो गया आदमी के बारे में बोल रहा है, किसी आदमी के बारे में। पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे चाचा क्या। तो कह रहा है, तो इसका जो है हो जाएगा
वो मेरे चाचा की बेटी, तो इसकी बेटी, तो ये तो इसका बाहन ही लगेगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ये चचेरी बहन ही होगा इसका। बेटी का भाई है, इसका भाई, इसको हटा दीजिए। यह आदमी इससे किस प्रकार से, पंकज से किस प्रकार संबंधित है। यह आदमी किसके बारे में बोला जा रहा है, इसके बारे में, उसका भाई, मतलब चाचा की बेटी का भाई, इसका क्या हो जाएगा, तो ये तो चचेरा भाई हो जाएगा, नहीं ये और ये दोनों हो जाएगा चचेरा भाई। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, रिलेशन टाइप का भी एक क्वेश्चन होता है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि L का मतलब प्लस है, M का मतलब माइनस है, N का मतलब गुना मल्टीप्लिकेशन है, P का मतलब डिवीजन या भाग है, तो और दिया हुआ है, तो इस समीकरण का वैल्यू क्या होगा, 7N 12L 48P 4M 6। तो जहाँ जहाँ जिसका जो वैल्यू बोल रहा है बैठाने के लिए, उसको हम लोग उसके जगह पर बैठा देंगे। L के जगह पर कह रहा है L का मतलब प्लस है, तो 7N, तो N का वैल्यू हम लोग बैठा देंगे, N को कह रहा है गुना में लिखने के लिए, N गुना 12, L का वैल्यू कह रहा है प्लस, तो प्लस कर देंगे 48, P का वैल्यू कह रहा है भाग, तो इसको भाग कर दीजिए, और M का वैल्यू माइनस, तो माइनस हम लोग 6 कर देंगे। तब देखिए 12 7, ये हो गया 84, गुना करेंगे तो प्लस, 4 से भाग देंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस 6, तो 6 12 में 6 घटाएंगे 6, तो 84 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 90। ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन से रिलेटेड है। अन्या और मान्या एक दूसरे की ओर मुंह किए खड़े हैं। अन्या का मुंह उत्तर पश्चिम में है। अन्या के संबंध में मान्या का मुंह किस दिशा में है। तो एक डायरेक्शन बना लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कह रहा है अन्या और मान्या एक दूसरे की ओर मुंह किए खड़े। अन्या का मुंह जो है उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में, इस तरह से। ये हो गया अन्या, उत्तर पश्चिम में है तो जाएगा इसका इस डायरेक्शन में होगा, उत्तर पश्चिम में खड़ा है। एक दूसरे की ओर है, एक दूसरे की ओर मुंह क्या, अन्या का मुंह उत्तर पश्चिम में। अन्या के संबंध में मान्या का मुंह किस दिशा में हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में खड़ा है, एक दूसरे की ओर इस डायरेक्शन में खड़ा था, तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर ये इस डायरेक्शन में, तो इसके सामने होना चाहिए, तो सामने यहाँ पर कौन सा आएगा सामने में, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मान्या। मतलब एक फेस टू फेस, मतलब कह रहा है कि इस तरह से खड़ा होना चाहिए। इधर से अगर ये इस तरह से मुंह किया हुआ है, तो इसका जो है इधर से इस तरह से मुंह है, तो इसका उत्तर पश्चिम में होगा, तो इसका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। इसका हो जाएगा आंसर नॉर्थ ईस्ट। ये डायरेक्शन से रिलेटेड। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि टर्न को STQM में लिखा जाता है, TURN, इसको कह रहा है, इसको लिखना है STQM, कोई कोड भाषा में लिखा गया है, तो हमको पूछ रहा है LIMP, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, टर्न को S से एक आगे बढ़ा रहा है, S से यहाँ आगे बढ़ रहा है, T से एक आगे बढ़ रहा है +1, इसमें भी +1, QR ये भी +1, MN ये भी +1, तो इसमें भी उसी तरह से बढ़ा दीजिए। LIMP JKL, के से आगे बढ़ रहा है तो हो जाएगा +1, ये भी +1 हो गया। GHI
H, ये भी +1 हो गया। M, KLM, तो ये L से हो जाएगा +1। P, MNOP, O यहाँ से +1। ये सभी में मतलब इसमें एक एक से आगे बढ़ा हुआ है। टर्न को क्या STQM में लिख रहे हैं, मतलब टर्न का वैल्यू को जो है इधर से अगर देखेंगे तो इसका क्या वैल्यू इधर से घट रहा है, लेकिन इधर देखेंगे तो क्या हो, उल्टा साइड देखेंगे तो बढ़ रहा है इसका वैल्यू। तो ये हमारा सभी एक एक से इसमें जो है क्या आगे वैल्यू आ रहा है, पीछे इसमें देखेंगे तो पीछे देखेंगे वैल्यू। अगर इससे इसका तुलना करेंगे तो इसमें जो है क्या वैल्यू एक एक आगे ये बढ़ा हुआ है। तो इसमें क्या इसमें अगर देखेंगे तो इससे जो है एक एक इससे घटा करके लिखना है, T है ना, T के बाद क्या है S, पहले S आता है तो इसमें तो T के बाद इसको क्या एक पीछे जाना है इसमें, तो उसी तरह से इसमें भी एक एक पीछे चले जाएंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये घड़ी से है। कह रहा है 7वां क्वेश्चन, एक लड़की घड़ी देखती है तब उसमें सुबह के 3 बज रहा होता है, सुबह का 3 AM। घड़ी हर रोज़ 15 मिनट पीछे होते जाती है, 15 मिनट इसका टाइम जो है पीछे हो गया। जब वह चौथे दिन घड़ी देखती है तो घड़ी में रात के 8 बजे होते हैं, तब सही समय क्या होगा। ये तो पहला दिन 3 बजेगा, तो इसका वास्तविक समय क्या हो जाएगा, 3 16 15 मिनट पीछे होता है तो 15 AM इसका होगा। इसका जब 3 वो घड़ी देख रही है 3 बज रहा है तो उसका वास्तविक समय कितना होना चाहिए, 3:15। और दूसरा दिन जब देखेगी 3 AM बज रहा होगा दूसरा दिन, तो ये इसका वास्तविक समय कितना हो जाएगा, 3:30, 15 मिनट फिर बढ़ जाएगा, 3:30 AM हो जाएगा। फिर अगला दिन फिर देखेगी 3 बजे, तब 15 मिनट और फिर जो है ये और पीछे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, वास्तविक समय हो जाएगा 3:45 AM। फिर अगर अगला दिन देखेगी 3 AM, तो इसमें जो है 3:60 हो जाएगा, तो 60 में तो ये 1 घंटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 AM। मतलब 1 घंटा टाइम जो है पीछे हो रहा है। तो 1 घंटा टाइम पीछे हो रहा है, तो कह रहा है कि घड़ी में जब वह घड़ी में रात के 8 PM बजे होते हैं, जब 8 बजेगा तो जो है 1 घंटा घड़ी पीछे हो गया, तो वास्तविक समय हो जाएगा 9 PM, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन ये है, डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो इसमें बना लीजिए डायरेक्शन का एक फिगर। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। कह रहा है यदि पूर्व को जो है उत्तर पूर्व बन जाता है, यदि पूर्व जो है ये पूर्व जो है उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये इतना भाग आगे की ओर बढ़ रहा है, पूर्व जो है उत्तर पूर्व बन जाएगा। मतलब ये पूर्व जो है ये पूरा भाग हो गया उत्तर पूर्व, मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है इधर एंटी क्लॉकवाइज। तो उत्तर क्या होगा, तो उत्तर क्या होगा, उत्तर ये साइड आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चुंबकीय क्षेत्र, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र जो है संबंधित है क्या, ओस्टेड। चुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है ओस्टेड इकाई में, इसका इकाई होता है चुंबकीय क्षेत्र का। तो उसी तरह से शक्ति को हम लोग किस में मापेंगे, तो शक्ति का जो है वाट में हम लोग मापते हैं। अब इसमें वेन डायग्राम का सवाल है, उभयचर, कछुआ और मगरमच्छ। तो उभयचर, कछुआ क्या है, उभयचर है, जल में भी रहता है, पानी और जो है समतल जमीन पर भी रहता है। मगरमच्छ ये भी जल में भी रहता है और पानी में भी रहता है, समतल में भी रहता है। तो इसका वेन डायग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा एक, ये मान लेते हैं ये
कछुआ है और ये मगरमच्छ है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों उभयचर हो गया, ये उभयचर मतलब तो ये दोनों के अंतर्गत ये आ जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। ये नंबर सीरीज से रिलेटेड है, ये अल्फ़ाबेट सीरीज में इसमें देखिए अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कितना से आगे या पीछे बढ़ रहा है वो चीज़ देखना है। तो O P Q R S T U V W X Y मतलब इसमें बढ़ रहा है कितना से, देखिए S T U एक से आगे बढ़ रहा है, U V W उल्टा से आगे बढ़ रहा है। इधर से देखेंगे तो मतलब घट रहा है और इधर से देखेंगे तो क्या बढ़ते जा रहा है, W X Y। तो इधर से चलिए एक एक घटा दीजिए इधर से, O इधर उल्टा साइड से हम लोग बढ़ा देंगे O, तब P तो यहाँ Q हो जाएगा Q, तो इसका यहाँ से R Q R S। अब देखिए सीरीज में बैठ गया O P Q R S T U V W X Y, तो ये हमारा Q जो है आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखना है कि कितना से आगे बढ़ रहा है या फिर पीछे घट रहा है, वो चीज़ देखना है। तो इसमें जो है इधर से देखेंगे तो हम लोग घटते जा रहा है और उधर से देखेंगे तो क्या बढ़ते जा रहा है इस तरह से। और बर्तन, फर्नीचर और कपड़े ये तीनों में क्या समानता होगा, अगर हम लोग वेन डायग्राम से अगर दिखाना रहेगा ये तीनों को, तो बर्तन इसका क्या होगा, ये इसका अलग कैटेगरी हो गया, फर्नीचर लकड़ी का सामान ये अलग हो गया, कपड़ा ये अलग हो गया। तीनों का क्या हो जाएगा, इस तरह का फिगर बनेगा, तीनों अलग अलग हो, मतलब तीनों का जो है संबंध एक दूसरे से नहीं है। अब देखिए अगला, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे हम लोग कितना से आगे बढ़ रहा है, 8 3 11 प्लस 3 11 5 16 16 7 23 23 9 32। तो यहाँ देखेंगे 3 5 7 9 2 2 करके बढ़ रहा है, सभी में देखेंगे। तो इसमें भी देखेंगे 2 से आगे बढ़ा, 3 2 5 2 7 2 9। तो इसको भी 2 से आगे बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा 11, 11 से मतलब आगे बढ़ेगा। तो 11 इसमें जोड़ दीजिए, 11 जोड़ करके जो आएगा वैल्यू 2 1 3 3 1 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यह भी स्टेटमेंट से एक प्रश्न दिया हुआ है, उसका 2 निष्कर्ष है। कथन ये कहिए, निष्कर्ष कहिए। पहले देख लेते हैं कथन क्या है। यदि कक्षा में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं, मतलब नंबर नहीं दिया हुआ कि कितना लड़का हो कितना लड़कियां हैं, तो ज्ञात करो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है। तो इसमें तो दिया हुआ है नहीं, सिर्फ कह रहा है कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं। ये देखिए कुछ लड़के और कुछ लड़कियां। तो कथन तो कह रहा है कक्षा में लड़कों की संख्या 10 है। तो इसको कैसे हम पता करेंगे कि लड़कों की संख्या 10 है। तो ये गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट। जितना इसमें दिया हुआ रहेगा उसी के आधार पर ये कंक्लूजन को मिलाना है उसमें, कि उसमें मिल रहा है कि नहीं, ये जो कथन आ रहा है इससे मिल रहा है कि नहीं। दूसरा कह रहा है कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की, ये भी हमको नहीं मालूम है स्टेटमेंट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 सही होगा या तो और न ही निष्कर्ष 2, दोनों में से कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट का ही है। 15वां सवाल देखिए, कथन में दिया हुआ बहुत अधिक दर्दनाशक, मतलब जितना भी हम लोग दर्दनाशक का जो दवाई का यूज करते हैं, बहुत अधिक दर्दनाशक यकृत को प्रभावित करता है। तो ये कह रहा है इससे जो है बहुत अधिक दर्दनाशक का उपयोग करने से क्या यकृत जो है प्रभावित हो रहा है, यकृत। तो इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है, देखिए पहला दिया है निष्कर्ष, हाँ सभी छोटे दर्दों के लिए हमें दर्दनाशक से दूर रहना चाहिए। मतलब छोटे मोटे दर्द के लिए हल्का फुल्का उसके लिए कह रहा है कि दर्दनाशक का उपयोग नहीं करना चाहिए।
तो क्यों कह रहा है? क्योंकि बहुत अधिक दर्दनाशक का प्रयोग करने से यकृत को नुकसान पहुंचता है। तो ये तो सही लग रहा है। ये दूसरा, नहीं, जब हमें टेबलेट को निगलने से आराम मिलता है। जब कह रहा है कि दूसरा निष्कर्ष कर रहा है कि नहीं, इसका मतलब प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब हम टेबलेट का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या हो रहा है? आराम मिल रहा है। लेकिन ये चीज़ नहीं, ये स्टेटमेंट में हमारा कथन में नहीं है। कथन में क्या है? जब हम बहुत अधिक दर्दनाशक टेबलेट का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? यकृत को हम जो है नुकसान पहुंचेगा। इससे देखिए, इससे मिलता जुलता इसमें निहित है। हाँ, सभी छोटे दर्दों के लिए हमें दर्दनाशक से दूर होना चाहिए। क्या इससे दूर रहने से क्या हो जाएगा? हमारे यकृत को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये इसमें स्टेटमेंट हमारा एक सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन। ये भी स्टेटमेंट का है। एक प्रश्न दिया हुआ है, राजेश विजय के साथ जो है किस तरह संबंधित है? मतलब राजेश का विजय के साथ क्या रिलेशन है? ये दोनों के आधार पर बताना है कि मतलब सिर्फ एक के आधार पर हमारा आंसर दे सकते हैं। मतलब ये सिर्फ एक कथन के आधार पर ये प्रश्न का उत्तर मिल सकता है, या फिर दूसरा कथन के आधार पर, या तो फिर एक या दोनों कथन के आधार पर, या तो फिर ये इनमें से दोनों कथन के आधार पर भी हमारा आंसर नहीं आ सकता है। तो देखिए, राजेश विजय के साथ किस तरह से संबंधित है। पहला दिया है, राजेश जो है विजय की सासू माँ का इकलौता बेटा है। तो ये दोनों तो डायरेक्ट रिलेशन में हो गया इसका। राजेश जो है विजय की सासू माँ का इकलौता बेटा हो गया। ये इसका क्या हो जाएगा? ये जीजा हो जाएगा। ये क्या? तो पहला तो राजेश का विजय के साथ जो है संबंध हमको मिल गया पहला से। दूसरा कह रहा है बीना राजेश की इकलौती बहन है। तो हमको निकालना है ये राजेश का विजय के साथ क्या संबंध है। तो इससे तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ये इसके बहन के बारे में बता रहा है। तो जो है इसे ये इस विकल्प से हमको नहीं मिल रहा आंसर। तो हमारा आंसर जो है इसमें एक से सिर्फ मिल रहा है डायरेक्ट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें वेन डायग्राम फिगर में बना हुआ रहेगा। तो उसमें जो है आपको चुनना रहेगा कि इसमें जो है वेन डायग्राम जो है कौन सा वेन डायग्राम सही होगा, इस तरह का या फिर इस तरह का हो सकता है, या फिर देखिए धातु सोना प्लेटिनम। तो सोना भी एक क्या है? ये भी धातु है। सोना भी, प्लेटिनम ये भी क्या है? ये एक धातु है। तो इसका फिगर कैसा बन जाएगा? ये हो जाएगा इस तरह का फिगर। ये तो अलग अलग होगा नहीं, धातु के अंतर्गत ही सोना और प्लेटिनम दोनों आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सोना हो जाएगा एक, प्लेटिनम हो जाएगा, और जो है ये धातु का कैटेगरी हो जाएगा। ये धातु, इसको अगर सोना लिखते हैं, इसको प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलेखा के भाई की इकलौती बहन। तो देखिए श्रीलेखा के भाई, श्रीलेखा के भाई की इकलौती बहन। तो इसका भी बहन हो जाएगा। श्रीलेखा के भाई की इकलौती बहन, बहन के पिता, बहन के पिता। तो ये भी तो इसका पिता ही हो जाएगा। बहन के पिता की बहन, पिता की बहन उससे किस प्रकार से संबंधित है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? पिता की बहन क्या हो जाता है? फुआ, या तो फिर क्या कहते हैं बुआ, या फिर तो इससे कह रहा है क्या रिलेशन होगा? तो ये हो जाएगा बुआ, इसका रिलेशन हो जाएगा इसका। तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन। ये भी स्टेटमेंट का है। इसमें कथन दिया हुआ है और इसका ये दो निष्कर्ष है। इसका दो निष्कर्ष दिया हुआ। कथन देख लेते हैं। क्या प्रगतिशील मतलब विकासशील हो गया, क्या प्रगतिशील देशों में आयकर को हटा देना चाहिए? तो इसमें आपका स्टेटमेंट, आपका विचार जानना चाह रहा है कि दो विचार दिया हुआ है, आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं, उसके आधार पर जो है आपका आंसर सही या फिर गलत होगा। तो विकासशील देशों में आयकर को हटा देना चाहिए, एक सवाल दिया हुआ, उसमें दो निष्कर्ष है। पहला है हाँ, यह अधिक कमाने के लिए प्रेरित करता है, मतलब जितना भी इनकम होगा वो किसी खास व्यक्ति के लिए ही होगा, मतलब सरकार को उसमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला हो गया, पहला स्टेटमेंट, इसका निष्कर्ष। दूसरा कह रहा नहीं, मनुष्यों को दूसरे मनुष्य की उन्नति के लिए अपनी संपत्ति से योगदान देना सीखना होगा, मतलब ये कोऑपरेशन की भावना को जो है इसमें इसे पता चल रहा है, इसमें सहयोग की भावना को। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये, और ये क्या हो गया, पहला निष्कर्ष कर रहा है ये सिर्फ एकाधिकार के बारे में कह रहा है, सिर्फ अपने बारे में इसमें सोच रहा है। हाँ, यह अधिक कमाने के लिए प्रेरित करता है, मतलब जितना कमाएगा वो किसी खास व्यक्ति के लिए ही होगा। जबकि इसमें जो है इनकम टैक्स को नहीं हटाने से क्या फ़ायदा होगा, दूसरे मनुष्य का भी जो है इससे उन्नति हो सकता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है, ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 20वां, ये भी जो है कथन दिया हुआ है, तर्क दिया हुआ है। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। इसमें दिया युवा उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब जितना भी यंग इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको कह रहा है कि प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका दो तर्क दे रहा है। पहला, हाँ यह देश के औद्योगिक विकास में मदद करता है, ये हमारे देश के औद्योगिक विकास में मदद करता है। दूसरा देख लेते हैं, नहीं ये अनुभवी नहीं है, मतलब कह रहा है इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। किसके पास? युवा उद्यमी के पास में। नहीं ये अनुभवी नहीं है और नुकसान कर सकते हैं। तो ये आपका जो है नेगेटिव अप्रोच को दर्शा रहा है ये, और जबकि ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव अप्रोच को दर्शा रहा है। युवा उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो तर्क में इसमें हाँ यह देश के औद्योगिक विकास में क्या कर रहा है, ये मदद कर रहा है। तो ये हमारा जो है पॉजिटिव अप्रोच हुआ। ये हुआ कि ये अनुभवी नहीं है, नुकसान कर सकता है, ये नेगेटिव अप्रोच हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो है स्टेटमेंट से जो है हर एग्जाम में जो है 8 से 10 क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट से आ रहा है। बाकी सारा क्वेश्चन तो सभी लोग जो है बना सकता है, लेकिन जो है स्टेटमेंट का क्वेश्चन जो है जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तो जो है इसी पे सबसे ज़्यादा, इसी में अगर आपका सही होता है तो जो है आपका जो है रीजनिंग में जो है सारा सवाल में जो है आपका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आ सकता है। तो इसलिए स्टेटमेंट के क्वेश्चन जो है इसको नहीं छोड़ना है, इस पर भी ध्यान देना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।